संगठन और पार्टी के बहराइच के नेताओं का धन्यवाद देता हूँ कि इस गंभीर समस्या को लेकर के लीडर ऑपोजिशन जी से मिले थे वो। और कल ही जब मेरी आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से बात हुई तो हम लोगों ने तय किया कि जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं, चोट खाए हैं, उन परिवार के सदस्यों को बुला करके मैं मिलूंगा और पार्टी की तरफ से जो कुछ मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, जानवरों, चाहे हमारे गांव हों, चाहे हमारे रहसी इलाका शहर हों, और चाहे हम नोएडा गाजियाबाद, और आपको याद होगा कि जिस समय चुनाव चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। और उन्होंने अपने भाषण में भी ये कहा कि हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है, इस समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, जो सड़कों पे जानवर हैं उससे जान जा रही है। हमारा एक साथी जो यहाँ खड़े होकर के कह रहा है, ये सच्चाई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो छुट्टा पशु हैं, जानवर हैं, उनकी वजह से जान जा रही है। और इधर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में भी सरकार को जगाने की कोशिश की। टाइगर से, लेपर्ड से, जो हमारे जंगल के किनारे वाले जिले हैं उनमें समय समय पर जाने गई हैं, जिसमें बिजनौर है, पीलीभीत है, लखीमपुर है, आपका सीतापुर है, आगे बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है। इन तमाम जिलों में सूचनाएं हैं जहां पर जानवर आए हैं, जंगलों से निकल करके आए हैं और अटैक किया है, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों की, किसानों की, गरीबों की जान गई। और इधर जो सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि गीदड़ की वजह से पूरे के पूरा जो हमारा क्षेत्र परेशान है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। हमारे तमाम पत्रकार साथी भी मौके पे गए हैं, परिवार के सदस्यों से मिले हैं, उनकी बातचीत भी उन्होंने दिखाई है। और सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। कभी सरकार ड्रोन उड़ाती है, कभी मुख्यमंत्री जी गोदी में बच्चे लेकर के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब बच्चे सुरक्षित हैं और हमने मदद कर दी। और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदभाव हुआ है। कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की मांग है कि जिन बच्चों की जान गई है उन परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए की मदद हो, और जो घायल बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए, और उनका पूरा का पूरा इलाज और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहाँ पे तो। और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, ये निश्चित होनी चाहिए और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के इनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई ये है, बहुत जबरदस्त, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पे जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है। बड़े पैमाने पे जंगल काटे जा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें
इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई